आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल राम का सर पर स्वागत है। आज का जो क्लास है आपका वो क्लास 12 से रिलेटेड है। 12 में डिटरमिनेंट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बच्चों की डिमांड पर आज बताया जा रहा है। आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा ध्यान से और शुरू से अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था डिमांड आपका, देखिए इफ A, B and C are real numbers and डिटर्मिनेंट या डेल इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी फर्स्ट रो में हो गया, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड रो में हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए थर्ड रो में हो गया। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये दिया हुआ गिवन हो गया, आपको शो करना है, प्रूव करना है। सो डेट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कहना ही चाहता है कि अगर डिटर्मिनेंट इतना का वैल्यू 0 हो तो आप दिखाइए कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, नहीं तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। बहुत आसान है, देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कहेंगे हियर डेल इक्वल टू 0, ये गिवन है दिया हुआ। अब आइए डेल का वैल्यू ऊपर से हम बैठाते हैं डिटरमिनेंट में, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। देखिए ऑर्डर में है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। फिर यहाँ से शुरू करेंगे सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। फिर यहाँ शुरू करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर सी प्लस ए, इतना इक्वल टू 0। अब आई जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम इसमें R1, R2, R3 अगर हम लिखें, अप्लाइंग कर दे कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एक नया रिजल्ट देगा। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग R1 टेंस टू, यानी R1 होने जा रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट। इसका मतलब समझिए कि हम रो जो 1 है उसके जगह पर तीनों रो को जोड़ के लिखने जा रहे हैं। पहले समझ लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे डेट इम्प्लाइज, जब इसमें बी प्लस सी को सी प्लस ए प्लस बी को जोड़िएगा तो बी 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार। इन कुल मिलाकर देख रहे हैं ए 2 टाइम्स हो जाएगा, बी 2 टाइम्स हो जाएगा, सी 2। हम 2 डायरेक्ट कॉमन लेकर डायरेक्ट लिखते सीधा कर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, सेम सब में इक्वल आएगा तो आप लिख दीजिएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी ऐड कीजिएगा तो सेम चीज आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से बाकी सेकेंड रो थर्ड रो को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो लिखिए सेकेंड रो पे क्या था, तो सी प्लस ए, यहाँ पर आपका ए प्लस बी और यहाँ पर आपका बी प्लस सी। ठीक है, थर्ड रो में है आपका ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी और यहाँ पर है सी प्लस ए। इतना डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं गौर से कि यहाँ पर फर्स्ट रो में कॉमन मिल रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कम सब में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से ले देते हैं टेकिंग कॉमन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 वी गेट। मतलब फर्स्ट रो से हम 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेते हैं। ये कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आपका बनेगा। देखिए कैसे, सब में से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ लिखाएगा आपका 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या बच जाएगा, सब जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, उसके नीचे क्या है तो सी प्लस ए, उसके नीचे होगा ए प्लस बी, देख लीजिए। फिर यहाँ पर है आपका, यहाँ 1 बचेगा, उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे आपका ए प्लस बी, उसके नीचे बी प्लस सी। फिर यहाँ पर आपका 1 बचेगा, उसके नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा बी प्लस सी, उसके नीचे सी प्लस ए। इतना डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से डेट इम्प्लाइज 2 इंटू, तो अब इसमें एक ऑपरेशन कर, क्या ऑपरेशन कीजिएगा, देखिए हम अब इसलिए 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो 0 लाने की कोशिश करने के लिए अगर हम C1 में से C2 को हटा लें और C2 में से 2 0 आ जाएगा, हम उसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 वी गेट। इसका मतलब हुआ कि हम लोग कॉलम 1 को कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 लिखेंगे और कॉलम 2 की जगह कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 लिखने जा रहे हैं। तो क्या आएगा, देखिए डेट इम्प्लाइज 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सही रहा, यहाँ ऑपरेट कीजिए। C1 में से C2 को घटाइए और C1 की जगह पर लिखिए। क्या 1 में से 1 गया 0, C प्लस ए माइनस बी, तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो C माइनस बी बचा। ठीक, फिर यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी और बी माइनस सी दोनों माइनस में होगा तो बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ए माइनस सी हो जाएगा। अब वहाँ पर घटाइएगा तो 0, 1 में से 1 गया, ए प्लस बी माइनस सी, तो बी कैंसिल, तो ए माइनस सी। तो यहाँ पर आप ए माइनस सी लिखेंगे, बी प्लस सी माइनस सी तो क्या देगा, सी कैंसिल तो हो जाएगा
बी माइनस ए, और C3 को ऐसे लिख दें 1 बी प्लस सी और नीचे में C प्लस ए, इतना इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब हमारा पहला रो में क्या है, 2 0 है। अब इसको इसके अलोंग यानी फर्स्ट रो के अलोंग हम ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं। ये लिखा आएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो 0 माइनस 0 प्लस 1 और डिटर्मिनेंट, तो इस पर रखेंगे तो ये बंद, क्या बचेगा C माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस सी और यहाँ से बी माइनस ए, डिटर्मिनेंट मिडिल ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेते हैं, देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ से 1, तब जानते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इससे, तो लिखिएगा आप यहाँ से C माइनस बी और मल्टीप्लाई बी माइनस ए, और होल का ही मल्टीप्लाई है, माइनस कर दे ए माइनस सी का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट बाद इक्वल टू 0। क्या किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, माइनस देके इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। अब आइए, अब यहाँ से 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी सही रहा, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे C को B से तो बी C को A से तो माइनस सी ए, B को B से तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी को माइनस ए से तो प्लस ए बी, और इसको तोड़िएगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर पर, क्या लिखिएगा, अगर माइनस आगे लगा हुआ है तो जो प्लस में है माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे, तोड़ के डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस 2ac था, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2ca, इस तरह से 2ca करने के बाद इक्वल टू 0। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी सही रहा, इसको लिख सकते हैं यहाँ से पहले माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका है प्लस ए बी, ठीक है, तो लिख देते हैं प्लस ए बी, प्लस बी सी है तो प्लस बी सी, और सी ए माइनस में 2ca प्लस में, तो ये भी हो जाएगा प्लस सी ए, ठीक है, इतना इक्वल टू 0। अब हम देख पा रहे हैं ये माइनस में प्लस में माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे -2 बाहर, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अभी माइनस को हटा देंगे उधर जाके 0 के नीचे डाल के, और हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगला जो स्टेप है उसको ध्यान रखते हुए हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है, इतना इक्वल टू 0, यानी जो -1 था तो नीचे डाल के 0 कर दी, दिक्कत नहीं, अब जाते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ। अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको a प्लस बी प्लस सी, इसको कर दे सजा लेते हैं, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसा कि आप जानते हो माइनस 2ab को चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर होने के लिए a स्क्वायर प्लस दे दिए। अब हमारा माइनस 2bc को क्या क्या चाहिए बोलिए, तो कहिएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एक साथ, चलिए माइनस 2ca को क्या चाहिए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर दे दीजिए, उसको लिखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, इतना इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर 2a स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, माइनस 2bca और माइनस 2c, उसी चीज को हम लिखे हैं ब्रेक करके, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ से हम कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, और नहीं तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप जानते हैं सारा होल स्क्वायर में है और सब 0 के इक्वल हो रहा है, तब कब होगा, जब पार्टिकुलर सब 0 होगा, तब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको डेट इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से कहेंगे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो 0 होगा, कॉमा b माइनस सी का जो होल स्क्वायर होगा वो 0 होगा, और या यहाँ से एंड दे दीजिए, एंड दे के लिख सकते हैं c माइनस a का जो होल स्क्वायर होगा वो 0 है। अब यहाँ से क्या आएगा, a बराबर b, b बराबर c और c बराबर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, फिर हम लिख देते हैं यहाँ से देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और नहीं तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इनको को एक साथ बराबर कर दीजिएगा, आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये हमारा आ गया प्रूव्ड। कह सकते हैं ना कि देखिए अगर हमारा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ था, हम इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में हमने क्या देखा, a प्लस बी प्लस सी 0 आया, और यहाँ से आ गया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसलिए हम कह सकते हैं देखिए हो गया प्रूव्ड कि हेंस
आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और नहीं तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आप इसको 2-4 और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व द इक्वेशन। डिटरमिनेंट में लिखा हुआ है फर्स्ट रो में x प्लस ए एक्स एक्स, सेकेंड रो में x प्लस ए एक्स है, थर्ड रो में x प्लस ए इक्वल टू 0 दिया है, ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए सब कुछ हो सकता है, 0 नहीं, ये जरूरी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखिए कैसे, हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे कि हियर डेल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 गिवन दिया हुआ है, ठीक। वैल्यू बैठाते हैं डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट में क्या है, x प्लस ई एक्स एक्स, फर्स्ट रो में x प्लस ई एक्स, फिर यहाँ x और x प्लस ए इतना इक्वल टू 0। अब आइए ध्यान दें, सब में एक सीक्वेंस में है। अगर हम R1 को लिखने जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 तो एक नया रिलेशन आएगा, या हम C1 को लिख दें, C1 प्लस C2 प्लस C3 तो एक रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो 3x प्लस ए आ जाएगा हर एक जगह। अप्लाइंग कर दीजिए आप दोनों में से कोई ऑपरेशन। हम लिखते हैं अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वी गेट, मतलब R1 को लिखने जा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों रो को जोड़ के R1 की जगह लिखिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो x1 प्लस ए में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, तो लिख देते हैं हम 3x प्लस ए। यहाँ भी ऐड कीजिएगा तो वही चीज आएगा, 3x प्लस ए। यहाँ भी ऐड कीजिएगा तो आपका वही आएगा, 3x प्लस ए। बाकी R2 R3 वैसे ही रहेगा, तो x यहाँ पर आपका x प्लस ए, और यहाँ पर x, यहाँ पर आपका x और यहाँ पर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट फॉर्म में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सब में हमारा 3x प्लस ए कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं। हम लिख भी दे, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से कि 3x प्लस e कॉमन ले लिए, डिटरमिनेंट बच गया आपका यहाँ से 1 1, यहाँ पर 1, इसके नीचे x प्लस e, यहाँ पर x, यहाँ पर आपका x, यहाँ भी x और यहाँ x प्लस e इतना इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन ले लिए R1 से, लेकिन कॉमन लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 है, तो हमको 0 लाने का कोशिश करना है। अगर हम C1 में से C2 को माइनस कर ले और C2 को C2 में से C3 माइनस कर ले तो 2 0 आ जाएगा कंटिन्यूअस। हम लोग अप्लाई कर देते हैं यहाँ से, अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 वी गेट। ऐसा करने से हमें एक रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ से आते हैं आगे, देखिए अब ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपका 3x प्लस ए कॉमन है, और डिटरमिनेंट क्या करना है, C1 में से C2 को माइनस करना है। 1 में से 1 गया, जानते हैं आप 0, x में से माइनस x माइनस ए तो x कैंसिल, तो बचा आपका माइनस ए। चलिए x माइनस एक्स तो 0 दे देगा। अब C2 में से C3 को हटाना है, तो 1 में से 1 गया तो आप जानते हैं 0, x प्लस ए में से x गया तो बच गया आपका सिर्फ प्लस में e, ठीक है। x माइनस ए तो बचा x कट गया तो माइनस ए बचेगा, और C3 को इसे लिख दीजिए तो 1, उसके नीचे है आपका x, उसके नीचे है x प्लस ए, डिटरमिनेंट में इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 3x प्लस ए, और इसको अगर हम ब्रेक कर दें, ये मतलब R1 के रिस्पेक्ट, ठीक है। देखिए क्योंकि 2 0 है कंटिन्यू, हम इसको ब्रेक करते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 1 डिटरमिनेंट, ये डिलीट, क्या बचा आपका माइनस ए, यहाँ पर 0, यहाँ माइनस, इस तरह से इतना इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या मिलेगा, यहाँ से 3x प्लस ए, और यहाँ से आपका आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले तो ए स्क्वायर माइनस 0, इस तरह से इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x प्लस ए I/2 हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पता है ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए नॉन जीरो क्वांटिटी है, ए स्क्वायर को डिवाइड में भेज दीजिए तो क्या लिखोगे, 3x प्लस ए इक्वल टू 0, इन 0 बाई ए स्क्वायर 0 हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं कि 3x इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर x का वैल्यू मिला माइनस ए बाई 3। ये मेरा x का वैल्यू हुआ सॉल्यूशन आंसर। हम लिख देते हैं हेंस देखिए x इक्वल टू माइनस ए बाई 3, यही आपका आंसर हो। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लिए है, सॉल्व द इक्वेशन था, हमने x को वैल्यू सॉल्व करके लाया, क्या लाया, x इक्वल टू माइनस ए बाई 3। आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके अच्छा से देख लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 है, इवेल्युएट करना है। डिटरमिनेंट में आपको दिया है फर्स्ट रो में 1xy 1x प्लस वाई वाई दिया है, थर्ड रो में 1x प्लस वाई। इसको वैल्यू इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करके वैल्यू निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आप फर्स्ट कॉलम में 1 1 है। अगर हम रो बाय ऑपरेशन करें, R1 में से अगर हम R2 को माइनस कर ले और R2 में से अगर R3 को माइनस कर ले तो कंटिन्यूस 2 0 आ जाएगा। वही ऑपरेट करके हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे हियर डेल यानी डिटरमिनेंट इक्वल टू जो दिया है तो 1x प्लस वाई वाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर x और यहाँ पर x प्लस वाई डिटरमिनेंट। ठीक है, अब आई अप्लाइंग करते हैं ऑपरेशन। 3 ऑर्डर का है, 2 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते होंगे अगर 3 ऑर्डर का है तो 2 ऑपरेशन साथ में लिखते हैं। तो अप्लाइंग करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 वी गेट। तो R1 में से R2 को घटा के लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू देते हैं। अब यहाँ 1 में से 1 घटा तो यानी 0 हुआ। x माइनस वाई तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस वाई, वाई माइनस वाई तो आ जाएगा आपका 0। चलिए 1 में से 1 गया तो 0, x प्लस वाई में से x गया तो बच गया आपका सिर्फ y। ठीक है, y माइनस एक्स माइनस वाई, तो y कट गया तो सिर्फ बचा माइनस एक्स। और यहाँ पर R3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए तो 1x और यहाँ पर x प्लस वाई डिटरमिनेंट। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि C1 में 2 कंटिन्यूअस 0 है तो इसके रिस्पॉन्स से 2 दीजिए। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिए पहला 0 माइनस 0 इसके प्लस 1, इस पर जैसे रखेंगे डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा डिटरमिनेंट फॉर्म में आपका माइनस वाई 0, यहाँ पर आपका y, यहाँ पर आपका माइनस एक्स। ठीक है, इतना। अब इसको हम तोड़ के लिखते हैं। देखिए ये डायरेक्ट 1 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और माइनस 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया आपका एक्स वाई। ये इसका वैल्यू हुआ, इवेल्युएट करना था, हम इसको इवेल्युएट कर दिए, इवेल्युएट करके वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि आपका जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को हमने बता दिया है। अगर आपको मान लीजिए पूरे क्लास 12 में कोई भी चैप्टर से अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम नंबर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।